ले हैंड क्या है? ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है। परमेश्वर शुरू से ही अपनी सामर्थ को प्रकट करता आया है। मूसा की छड़ी के द्वारा, प्रेरितों के छाया के द्वारा भी वो लोगों को चंगा करता था। ले हैंड एक फिजिकल चीज नहीं है, ये कोई मेंटल चीज नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। इससे पहले कि मैं इस बात को करूं, परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। जो लोग तौबा करना चाहते हैं, जो जीवन देना चाहते हैं यीशु को, और आप बपतिस्मा नहीं लिया, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप बैप्टाइज नहीं हैं, प्लीज मीटिंग खत्म होने के बाद आगे आएं, एक छोटा छोटा गिफ्ट रिसीव करें, प्रार्थना रिसीव करें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर मुझे दें, ताकि मैं आपके लिए 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना कर सकूं। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो जिंदगी बदलती है, चेंज होती है। जो लोग प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं वो अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे और बाकी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से धोकर मुझे साफ करें, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मेरे जीवन में आए, अपना बेटा अपनी बेटी मुझे बनाए। यीशु के नाम में स्वागत है खुदावंद की उपस्थिति में। जो लोग आज मसीह के परिवार में शामिल हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संस्था धर्म नहीं बदलती, ये जीवन बदलती है। यहाँ का हेड, यहाँ का प्रधान, यहाँ का अगुआ प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो आप आज इस परिवार का हिस्सा बने हो, मैं आपका इस परिवार में स्वागत करता हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद जाएं नहीं, आज आप इस परिवार में आए हैं, हमें आपको चाय पिलाने का मौका दें और आगे आएं और थोड़ी थोड़ी देर खुदा के वचन से मैं आपके साथ, बाद में टीम भी आपके साथ शेयर करेगी, उसे सुनकर जाएं। ले हैंड एक बड़ी स्पिरिचुअल चीज है। बाइबल में अगर आप देखेंगे ले हैंड कब कब किया गया। उत्पत्ति 48 में बाइबल कहती है, यूसुफ ने अपने दोनों बच्चों को लेकर एप्रेम को दाहिने हाथ, इजराइल के बाहिने हाथ वो पड़े, मनश्शे को बाहिने हाथ की वो इजराइल के दाहिने हाथ पड़े। इजराइल मतलब याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा था। आज जो इजराइल देश आप देखते हो, एक्चुअल में वो याकूब का नाम था। तो याकूब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर और बाहिना हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा। आज हम छोटा कौन बड़ा कौन इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसने सिरों पर हाथ रखा और उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यानी याकूब के मरने से पहले उसने अपने दोनों पोतों को बुलाया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी, उनके सिर पे हाथ रख के। और जो उसने वचन बोले आशीष के, वो उन दोनों की जिंदगी में पूरे हुए। उसने छोटे पर अपना दाहिना हाथ रखा था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जब छोटे पे दाहिना हाथ रखा, छोटे की जिंदगी में हर आशीष जल्दी आई। बाइबल कहती है यूसुफ अपने छोटे बेटे के पड़पोते और बड़े बेटे के पोते तक देखने पाया। जब एक छोटा है, उसके पड़पोते पहले कैसे हो सकते हैं? आपका एक भाई 25 साल का है, एक 20 साल का है, पहले 25 साल वाले की शादी होगी तो उसके बच्चे पहले होंगे, उसके बच्चों के बच्चे पहले होंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चे पहले होंगे। लेकिन जब जीसस का हाथ आप पे आता है, आपकी लाइफ में हर चीज जल्दी होती है, डिले खत्म हो जाता है। तो ले हैंड आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल स्पीड को लेके आता है। आज लोग हैरान होते हैं कि जब एक नई जगह के ऊपर ब्रांच खोलते हैं, एक नई जगह ब्रांच खोली, 7,000 लोग वहां जा रहे हैं 1-2 हफ्तों के अंदर। 7,000 की चर्च बनाने में
पीढ़ियां लग जाती हैं लोगों को, पीढ़ियां काम करना पड़ता है कि 7,000 पीपल आर कमिंग, 7,000 लोग चर्च में आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने चर्च को शुरू किया था, वो भी ग्रेट लगता है, अच्छी गवाही लगती। लेकिन अगर आप स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं तो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा होती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो जब ले हैंड होता है, सिर्फ आप पर हीलिंग ही नहीं होती, आप बहुत सी चीजों को रिसीव करते हैं। उसने आशीष दी, ब्लेसिंग दी, और वो आशीष उन पर आई और वो लगी रही, क्योंकि ले हैंड एक आत्मिक चीज है। प्रेरितों के काम में जब सेवा बढ़ी तो खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो लोग तंग होने लगे। तो वचन कहता है कि 7 सुनाम पुरुषों को बुलाकर उन पर ले हैंड किया गया। किसी सर्विस को देना, किसी ड्यूटी को देना, उन पर ले हैंड किया गया और वो ड्यूटी उनको सौंपी गई। ले हैंड आपको कैपेबल करता है, काबिल बनाता है, ग्रेस देता है आपको कि आप अपनी ड्यूटी को कर सकें। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 1 से 3 में लिखा है, 2 आयत को पढ़ूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। एक स्पेशल मिशन के लिए हाथ रखे और परमेश्वर की सामर्थ उन पर आई और उन्हें विदा किया गया। मरकुस 6 उसकी 5 में लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जीसस ने जब लोगों पे हाथ रखे तो उन्हें चंगा किया। लूका एक डॉक्टर था, क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आप बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा डिटेल, हीलिंग डिटेल्स लूका में है, एक्यूरेट डिटेल, क्योंकि वो वैद्य था, वो डॉक्टर था। तो जो उसकी जो पावर थी रिसीव करने की और देखने की और चेक करने की, जो बारीकी उसकी थी वो अलग थी। लूका 4:40 में लिखा, सूर्य डूबते समय, एक्यूरेट टाइम, जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे वे सब उसके पास लाए गए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। डिटेल, वेरी माइन्यूट, छोटा छोटा डिटेल, उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जब ले हैंड होता है आपको परमेश्वर की हीलिंग मिलती है। लूका 13 उसके 13 में लिखा, जब उसने उस पर हाथ रखे तो वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। प्रेरितों के काम 28 उसकी 8 आयत में लिखा है, पिबिलियस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी था। पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। ले हैंड, हाथ रख के उसे चंगा किया। प्रेरितों के काम 8 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक किसी पर ना उतरा था, उन्होंने केवल बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा उतरा जब हाथ रखा गया। ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर, अनॉइंटिंग का ट्रांसफर जब हाथ रखा जाता है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब हाथ रखा गया उन पर तो वचन कहता है कि हेवन इंटरफेयर करता है और पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है।
आप ग्लोरी जो अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे की लाइफ में। मेरी मसीह के 21 साल में मैं हजारों पास्टर्स से मिला हूं, लेकिन उंगलियों पे गिन सकता हूं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की है। मैंने सबको प्रार्थना के लिए बोला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन ले हैंड मैं सबसे नहीं करवाता हूं। क्योंकि अगर कोई शराब पीता है सेवा में आकर और आप पर ले हैंड करता है, वो सेम स्पिरिट आपके अंदर जाएगी और आपको भी तलब लगेगी कि मुझे कभी सिगरेट की तलब लग रही है, कभी शराब की तलब लग रही है, कभी मुझे पाप की तलब लग रही है। वो क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि ये एक स्पिरिचुअल चीज है। आप सबको प्रार्थना के लिए बोलें, पापी को भी बोलें। हो सकता कल वो तौबा कर ले और आपके लिए प्रार्थना करता रहे तो उसकी सुनी जाए। बट ले हैंड, जब तक आप अपने मेंटर को जानते नहीं, आपने उसे सालों देखा चखा परखा नहीं है, ले हैंड मत करवाएं। ले हैंड पास्टर्स को बोला है जल्दी मत करना, क्योंकि ये पावर जो आपके अंदर जाती है ये सस्ती नहीं है, ये आम नहीं है, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। जब आप ले हैंड को रिसीव करते हैं वो ट्रांसफर होती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। ले हैंड जनरेशनल आशीषों को देने से पहले बाप मां के द्वारा किया जाता है। आपका पिता आपकी माता आप पर ले हैंड कर सकती है, आपको ब्लेस कर, फिजिकल माता पिता, बायोलॉजिकल माता पिता, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन सब लोग आपके सिर पे हाथ मत रखें। क्योंकि जैसी आत्मा के वो हैं वैसा ही आत्मा फिर आपके अंदर होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फुल चर्च संडे आपके हजारों लाखों फॉर्म्स आपको देने के बाद भी मैंने कहा थर्सडे भी मैं दूंगा, क्योंकि कुछ लोग थर्सडे आते हैं, ताकि एक भी मिस ना हो और सब पर ले हैंड होगा। सेम स्पिरिट, वो ग्लोरी, वो हीलिंग, डिलीवरेंस, वो ब्लेसिंग, वो आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। और कमाल की बात यह है कि मिस नहीं करते लोग। 1250 को कॉल किया, मजाल है एक बंदा भी छुट्टी कर दे, 1250 ही आते हैं। 2500 को कॉल करो, बंदा सोचता यार चलो 2000 आ जाओ यार, छुट्टी कर दो, पास्टर्स नु भी थोड़ा रेस्ट कर लें दियो ना भाई ना। 2500 मतलब 2501, 2500 2499 भी नहीं होता। 2500 को कॉल किया, 2500 कुर्सी पे बैठा होता है कि हाँ आज ले हैंड होना, मिस नहीं करना। लोगों को वैल्यू पता है, असर मालूम है और काम होगा। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा हैरान होते, पास्टर्स आगे बोलते हैं कि जब हम प्रीच करते हैं चर्च में, कोई सख्त वचन देते थे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम बीज के बारे में बोले तो लोग आते नहीं। मैंने कहा खामबरा में अगर आप कभी भी, आप मेरा रिकॉर्ड देख लो पिछले 15 साल का, जिस दिन मैंने कहा है कि बीज मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा लोग होंगे चर्च में। कभी नहीं होगा कि आज लोग कम आए क्योंकि बीज बोना था, कभी नहीं। वचन पता क्या कहता? कहता पौलुस कहता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता, पर कहता मैंने अपने अधिकारों को काम में नहीं लाया और मैं और मेरे साथियों ने टेंट सीकर अपनी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेरित नाम रख लेने से कोई प्रेरित नहीं बन जाएगा। काम बताते हैं कि आप पास्टर हैं, कि प्रेरित हैं, कि एक प्रीचर हैं, कि एक विश्वासी भी नहीं है, कि क्या है। क्यों नेहेमिया के समय में ज्यादा काम हुआ?
क्योंकि नेहम्याह कहता है, जब मैं गया तो मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, क्योंकि मुझसे पहले जो अधिपति थे उनके लिए अलग अलग तरह तरह के बर्ड्स, चिड़िया, कुक्कड़, शुक्कड़, टर्की सब पकते थे। अलग अलग तरह का मीट पकता था, अलग तरह का खर्चा था। कहता मैंने वो अधिपति के हक का, हक मतलब वो खा सकता था, पर कहता और अधिक मैं काम कर पाऊं और कलीसिया पर भार ना हो, मैंने नहीं खाया। हालेलुया। अगर मेरी एक बुक लिखी मेरे को सारे साल की रोटी दे सकती है, तो मुझे आपसे रोटी लेने की जरूरत नहीं है। बात लेवल की है। मेरा वो लेवल है कि अगर मैं एक बुक लिख दूं तो मैं 3 साल खाना खा सकता हूं, मेरा फुल फैमिली समेत घूम सकता हूं। जस्ट एक बुक। क्यों यहां पे लोग ज्यादा होते हैं बीज बोने वाले दिन? क्योंकि लोगों को पता है हम इस चर्च में बो रहे हैं, ये जूस निकाल देगी मेरे पैसों का और फुल काम करेगी। यहां इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कच्चे इधर, ये पक्के इधर, ये थोड़े इधर, थोड़े उधर, थोड़े उस नुक्कर में, थोड़े वहां सेव, थोड़े वहां, थोड़ा उधर प्रॉपर्टी, थोड़ा 2 नंबर, थोड़ा 3 नंबर। यहां ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि हम जब बो रहे हैं तो हमने काम देखे हैं, हमने ग्रोथ देखी है, हमने लेवल देखा है। ऐसा ही स्पिरिट में है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पौलुस कहता मैंने इसलिए ज्यादा काम किया, मैंने कलीसिया पे भार नहीं डाला। मैं और मेरे साथी कहता कलीसिया पर भार डाल सकते थे, पर उसी पैसों का जो हमने यूज करना था, हमने सुसमाचार को और फैलाया है। इसलिए वचन कहता है कि पौलुस जिस जगह पे था, पूरा यूरोप, कहता है जगह नहीं बची मैं प्रचार कर सकूं, जगह भी बची नहीं। कहता इतना काम किया, जगह नहीं बची। आप इमेजिन कर सकते किस तरह का वो प्रचारक था। जगह नहीं बची कहता मेरे प्रचार करने की। आज जब हम कहीं यूरोप में जाते और हमें घूमने का क्रूसेड के बाद मौका मिलता है, हम